हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वेलकम टू आवर चैनल सौरभ सिंह स्टडी पॉइंट। आइए देखते हैं आज की वीडियो में न्यूमेरिकल पार्ट चैप्टर फर्स्ट वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, मतलब वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे आज। इसके पहले मैं इसका थ्योरी एंड डेरिवेशन चैप्टर का क्लियर कर चुके हैं। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं इस न्यूमेरिकल पार्ट। इसमें आप बुक को इस्तेमाल कीजिएगा, बुक अपने साथ लेके बैठिएगा और नोटबुक पेन ज़रूर लेके साथ बैठें, ताकि रिवीजन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल। हम भी बुक ही यूज़ कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर कोई पूरा क्वेश्चन लिख के लाएंगे। देखिए इस फर्स्ट चैप्टर का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है। देखिए यहाँ से देखने को मिलेगा। पहला न्यूमेरिकल यहाँ से इलेक्ट्रॉन पर क्या बोला, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁹ कूलाम ऋण आवेश होगा। ऋण आवेश होता है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे, पहले हल नहीं, पहले यहाँ से गिवन वाली लिखेंगे कि क्या क्या गिवन है। गिवन मुझे क्या है, सिर्फ यहाँ से आवेश ही गिवन है, यानी Q = दिया गया 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। और अल्फा कण पर कितना आवेश होगा ये पूछ रहा है, मतलब अल्फा कण पर आवेश कितना होगा। तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ से आवेश, यहाँ Q दिया गया था, एक फार्मूला होता है Q = NE। और अल्फा कण पर कितना आवेश होगा, अल्फा कण पर आवेश होता है इसका 2 गुना, मतलब कि Q = 2NE। तो NE की जगह पर क्या लिख सकते हैं, Q। अल्फा कण पर निकाल लें तो Q अल्फा = 2Q। क्या हो गया, 2Q। तो यहाँ से Q अल्फा अगर निकालेंगे, Q अल्फा की बात करेंगे तो यहाँ से 2 ऐसे ही बना रहेगा। और Q की वैल्यू दी गई 1.6 × 10⁻⁻19। तो इसका मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा Q अल्फा = 16 दूनी 32 हो जाएगा, यानी 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये होगा आपका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट दूसरा देखिए, अगला एक चालक पर 1 कूलाम ऋण आवेश है। कैसा आवेश है, 1 कूलाम ऋण आवेश। मतलब यहाँ से हम दूसरे नंबर की बात करें, गिवन क्या क्या है। गिवन है यहाँ से 1 कूलाम ऋण आवेश है, मतलब Q = 1 कूलाम। Q = 1 कूलाम। इस पर समान अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ऋण आवेश है तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये तो कंफर्म है। पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की गणना करनी है, मतलब कि n की वैल्यू पूछ रहा है। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे Q = NE। तो Q दिया गया है 1, n मुझे कैलकुलेट करना है, इंटू इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19। n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, ये इसके बटे में आ जाएगा। तो यहाँ से n = 1/1.6 × 10⁻⁻19 इतना यहाँ से निकल के आएगा। तो और यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, ये दशमलव उठाएंगे, 1 0 बढ़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ से हो जाएगा 10। ये नीचे माइनस की हैं गाते हैं, ऊपर जाएंगी प्लस की हो जाएंगी। तो यहाँ से इंटू 10⁻⁻, प्लस का यहाँ से 1 अगर कम कर लेंगे, यहाँ 18 लिखेंगे, यहाँ पर 1 बढ़ा लें, और नीचे बचे रहेगा 16। 16 से 100 को अगर काटेंगे तो कितना आएगा, 16 × 96, 6 बार जाएगा, बचेगा 4, यहाँ पे 40 हो जाएगा। 40 में 16 का भाग देंगे, यानी 0.2। 40 हुआ था, इसमें 16 दूनी 32, 8 बचा, और 100 1 0 फिर बढ़ाएंगे, 80 हो जाए, 16 बचाएँ 80, 16 बचाएँ
80। तो यानी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻18 इतने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट तीसरा देखिए क्या है। एक चालक पर 2.4 इंटू 10⁻−18 कूलाम धन आवेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता या कमी है। इस चाल मतलब कितनी अधिकता है या कितनी कमी है ये पूछ रहा। तो इस चालक पर आवेश कितना है। Q इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम और नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी n इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो आइए देखते हैं यहाँ से। ऐसे ही वही फार्मूला लगेगा। Q इज इक्वल टू NE। Q की वैल्यू दी गई है 2.4 इंटू 10⁻18 इज इक्वल टू n मुझे कैलकुलेट करना है इंटू E की वैल्यू होती है मतलब कि E इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। यहाँ से देखिए ये 18 और ये 19 कट जाएगा। यहाँ पर सिर्फ बचेगा कितना 10⁻⁻1। n की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। इसको नीचे लाएंगे तो यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू 2.4 अपान में आएगा 0 मतलब कि 10⁻⁻1। ये ऊपर जाएगा हो जाएगा प्लस का यानी n इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 सॉरी। और यहाँ से बचेगा 1.6 भी यहाँ पर रहेगा चूँकि ये बचा हुआ है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1.6 और ये 1.6 से 2.1 को अगर कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 16 मतलब 1 और यहाँ पर बचेगा कितना 8 में यानी 5 16 बचाएँ 80। तो यानी n की वैल्यू आएगी यहाँ से 1.5 इंटू 10 का इसमें मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू 15। ये मतलब n इज इक्वल टू 15 इलेक्ट्रॉन होंगे। चालक में क्या पूछा था देखिए। चालक फिर धन आवेश है। कैसा धन आवेश तो इलेक्ट्रॉन की क्या होगी कमी होगी मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। आइए देखते हैं नेक्स्ट देखिए चौथा है। किसी वस्तु को 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं मतलब n की वैल्यू ज्ञात करनी है और आवेश दिया गया है 4.8 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन में गिवन वैल्यू जो दी गई है Q इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम और n इज इक्वल टू कैलकुलेट करना। तो यहाँ से वही फार्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू NE। Q की वैल्यू दी गई है। Q की वैल्यू 4.8 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू n मुझे निकालना है और यहाँ से E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 तो 10⁻⁻19 कैंसिल आउट और ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा तो 16 सोलते हैं 48 मतलब 3 बार चला जाएगा। तो इससे ये भी काट देंगे तो यहाँ से निकल के आएगा n इज इक्वल टू 3। ये होगा आपका आंसर। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट 5th क्वेश्चन। नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन में दिया गया है मतलब 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। मतलब आवेश की गणना करना किसमें 7n14 Q की गणना करना क्या है Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से देखिए n की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। इसमें नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7 तो n इज इक्वल टू दिया गया है 7
तो यहाँ से वही फार्मूला लगाएंगे, यहाँ से फार्मूला लगाएंगे Q इज इक्वल टू एन ई। Q मुझे कैलकुलेट करना है तो Q को ऐसे ही लिखा रहने देंगे। n की वैल्यू 7 इंटू ई की वैल्यू दी होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। 16 का इसमें मल्टीपल कराएंगे तो 16 रहते 112, कितना आ जाएगा 112। देखिए 1 अंक के बाद दशमलव, तो 1 अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, इंटू 10 टू पावर माइनस का 19 कूलम। यही होगा आपका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन। आइए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट है 6 नंबर। यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, मतलब 1500 इलेक्ट्रॉन, n बराबर 1500, कितना दिया गया n बराबर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताए। मतलब Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और इसकी प्रकृति भी बताना है। प्रकृति मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, तो अधिकता है जिस चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी उसमें इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होंगे, ऋण आवेश होगा, उस पर चार्ज कैसा होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। तो आइए देखते हैं, यहाँ से फार्मूला वही फिर से लगाएंगे, Q इज इक्वल टू एन ई। Q मुझे कैलकुलेट करना है यहाँ से, और n की वैल्यू 1500 इंटू 10 टू पावर मतलब कि ई की वैल्यू दी गई 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। तो यहाँ से 15 और इसका मल्टीपल कराएंगे यहाँ से, तो यहाँ से निकल के आएगा Q इज इक्वल टू 15 इंटू 1.6, और ये दो बातें इससे कम अगर कर देंगे तो यहाँ से आएगा 10 टू पावर माइनस का 17, कितना आ जाएगा माइनस का 17। और इसका अगर मल्टीपल यहाँ से कराएंगे, तो इसका मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से आएगा Q इज इक्वल टू 15 छक्का 90, 90 का 0, 15 एकम 15, 15 9 होंगे 24, कितने हो गए 24। और यहाँ पे कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा, 1 अंक के बाद दशमलव रहेगा, इंटू 10 टू पावर माइनस का 17। 1 अंक इधर अगर खसकाएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा, यहाँ से निकलेगा Q इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10 टू पावर माइनस का 16 कूलम। यही होगा आपका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट 7 में देखिए क्या दिया गया है। वैल्यू इसमें देखिए दी गई, एक चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब n इज इक्वल टू 500 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी जिस चालक पर उस पर धन आवेश होगा, ये तो कंफर्म है। इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताएं। प्रकृति तो धन आवेश होगा, चूँकि इलेक्ट्रॉन पर कमी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है। जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो उसमें ऋण आवेश होगा, अगर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धन आवेश होगा। तो यहाँ से आइए देखते हैं, चार्ज काउंट करते हैं कितना आएगा, Q इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से Q बराबर फार्मूला लगाएंगे एन ई। Q मुझे कैलकुलेट करना है, और n की वैल्यू दी गई है 500 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। तो यहाँ से इसको अगर हम इसका मल्टीपल कराएंगे तो 16 यानी Q इज इक्वल टू 80। 1 2 3, चूँकि 2 0 तो इसमें दिए गए थे, उसमें से 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, चूँकि 1.6 था, इंटू 10 टू पावर माइनस का 19। अब 2 अंक और खसकाएंगे तो यहाँ से Q इज इक्वल टू 8.0 इंटू 10 टू की पावर, यहाँ से बचेगा 17 कूलम, और ये होगा आपका आंसर। देखिए यहाँ से नेक्स्ट है 8वां न्यूमेरिकल। यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक, क्या कह रहा है, यदि शुद्ध जल का परावैद्युतांक 81 हो तो इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी। यानी परावैद्युतांक, माध्यम का परावैद्युतांक की अगर बात करें तो जल का परावैद्युतांक 81, मतलब K इज इक्वल टू 81 दिया गया है। और यहाँ की निरपेक्ष वैद्युतशीलता को एप्सिलॉन से ही डिनोट करते हैं। क्या होता है एप्सिलॉन, ये मुझे कैलकुलेट करना। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू की पावर माइनस का
12, इसका मतलब होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यूनिट और इसके क्या वीमा जरूर याद रखें, पूछ लिया जाता है 1 नंबर क्वेश्चन में। तो यहाँ से इसका देखिए एक फार्मूला होता है K इज इक्वल टू, क्या होता है, K इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से इसको हल करेंगे, देखिए यहाँ से आएगा एप्सिलॉन नॉट मुझे निकालना है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई है, एप्सिलॉन से निकालना है, इसका मल्टीपल तो यहाँ से आ जाएगा K की जगह रखेंगे 81 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू दी गई 8.85 इंटू 10⁻⁻12। अब अगर इसका मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू, इसका मल्टीपल कराएंगे इसका मल्टीपल कराइए तो यहाँ से आ जाएगा 5। देखिए यहाँ से इसका मल्टीपल कराएंगे, कितना दिया गया 8.85 इंटू 81, तो इसका 1 में मल्टीपल कराएंगे तो सेम वही आ जाएगा, इंटू 40 हासिल लगा 4, 64 64 4 68 68 हासिल 6 आ जाएगा, और 64 6 64 और 6 मतलब कि 70, 64 6 70 यानी 5, और ये आ जाएगा 8, ये होगा 16, 16 का 6 हासिल लगा 1, और ये हो जाएगा यहाँ पर 71। तो यहाँ से निकल के आएगा यानी कि 71,685, और यहाँ पे पॉइंट लगेगा 2 अंक के बाद, कहाँ पर लगेगा 2 अंक के बाद पॉइंट, इंटू 10⁻⁻12। ये 2 पॉइंट और इधर खसेंगे तो यहाँ पे प्लस की 2 घातें बढ़ेंगी, तो यहाँ से निकल के आएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू 7.16 इंटू 10⁻⁻10। और इसकी अभी मैंने यूनिट बताई थी, यूनिट होती है इसकी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यही होगा आपका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 9 नंबर न्यूमेरिकल है, 2 प्रोटॉन के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना करनी, मतलब 2 प्रोटॉनों के बीच प्रतिकर्षण बल की गणना करनी, जबकि बीच की दूरी 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर है। कितना है, मीटर में दिया गया है। तो यहाँ से देखिए F की वैल्यू क्या करना है, मुझे काउंट करना है, और इसमें बीच की दूरी R दी गई है 4.0 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और देखिए बोल रहा है 2 प्रोटॉनों के मध्य, मतलब 2 प्रोटॉन पर, एक प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, चार्ज सेम होता है, इलेक्ट्रॉन पर जितना होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन वो नेगेटिव होता है, और प्रोटॉन पर ये इतना ही चार्ज होता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। बस इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव आएगा, और प्रोटॉन की अगर बात करें चार्ज सेम होगा बट उसमें पॉजिटिव रहेगा। तो यहाँ से अब निकालेंगे F, तो यानी F इज इक्वल टू, यहाँ से फार्मूला लगाएंगे 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट, क्या लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे तो यानी F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है कितनी 9.0 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू यहाँ से 1.6 इंटू 10⁻⁻19, Q2 की वैल्यू वही सेम रहेगी 1.6 इंटू 10⁻19 अपॉन R स्क्वायर मतलब 4.0 इंटू 10⁻15 इंटू 4.0 इंटू 10⁻15। चूँकि R स्क्वायर था, R की वैल्यू दी गई 4 इंटू 10⁻15 मीटर, तो उतना ही यहाँ पर लिख लेंगे। तो आइए देखते हैं यहाँ से इस वाले 15 से ये अगर हम 19 काटेंगे तो यहाँ पर बचेगा -4 10⁻⁻4।
और इससे ही काटेंगे तो यहाँ पर भी बचेगा 10⁻⁴। तो यहाँ पे देखिए बचा कितना, f इज इक्वल टू 9.0 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁴ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁴। अपन नीचे सिर्फ बचेगा 416। देखिए ये पॉइंट हटाएंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और 116 से 116 कैंसिल आउट। यहाँ से देखिए ये वैल्यू छूट गई है 10⁻⁹। क्या छूटा यहाँ से 10⁻⁹। ये भी यहाँ से लिखेंगे तो ये देखिए कि यहाँ से कटेगा, यहाँ पे 16 बचा हुआ है और यहाँ पे 9 का 16 में 144 होता है। 144 इंटू 10⁻⁻⁸ इंटू 10⁻⁻⁴ प्लस का 9/100। यहाँ से देखिए ये माइनस की और ये प्लस की, तो यहाँ पे बचेगा 10 और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से 2 जीरो तो यानी 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा f इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10 न्यूटन। तो यहाँ से 1 अंक के बाद यानी यहाँ दशमलव फंस के आ जाएगा, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकलेगी f इज इक्वल टू 14.4 न्यूटन। यही होगा आपका आंसर। देखिए मैच कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। इसमें दिया गया है एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो यहाँ से r बराबर दिया गया है 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। अल्फा कण पर मतलब फोर्स कितना होगा। बात किसकी कर रहे हैं, एक यूरेनियम 92 यूरेनियम की अल्फा कण देखिए संकेत में दिया गया उत्सर्जित अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 2e। Q1 इसको Q1 से ले लेते हैं 2e। और यहाँ से Q2 की अगर बात करेंगे तो Q2 देखिए निकलेगा जब विघटित परमाणु के केंद्र पर आवेश 92 इलेक्ट्रॉन से घटकर 90 रह जाएगा। मतलब अल्फा का 2 ही होगा, मतलब 92 से 2 निकलेगा तो कितना रह जाएगा 90 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें देखिए काउंट क्या करना है, मुझे फोर्स काउंट करना है। फोर्स के लिए यहाँ से एक फार्मूला लगेगा F इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। यहाँ से वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी 9.0 इंटू 10⁻⁹। Q1 2e तो मतलब 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Q2 की वैल्यू दी गई है 90 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब कि 90 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपान में रहेगा r² मतलब r की वैल्यू ये दी गई थी, तो यहाँ से लिखेंगे 9 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻15। अब देखिए यहाँ से इसको कैलकुलेशन करेंगे तो इस वाले से ये कट जाएगा और यहाँ पर ऊपर में बचेगा सिर्फ 10⁻⁸। चूँकि 4 इसमें बचेगा, 4 इसमें, 15 से 15 इसमें कैंसिल, 4 बचेगा यहाँ पर, 19 में से 15 कैंसिल तो 4 बचेगा। 4 को ऐड करेंगे तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। 8 और 9 इसको अगर इसको काटेंगे तो यहाँ से सिर्फ यहाँ पर कितना बचेगा 10 बचेगा।
तो यहाँ से f इज इक्वल टू 10 बचेगा, मतलब 90 हो जाएगा। तो यहाँ से 90 इंटू यहाँ देखिए 2 बचा और यहाँ पर 1.6, तो 2 इंटू 1.6 इंटू यहाँ देखिए 90 बचा हुआ, 90 इंटू 1.6 कितना 1.6, और नीचे में कितना बचा हुआ है 9 इंटू 9। तो यहाँ से देखिए इसका अगर पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा, इसका हटाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ेगा, और इस वाले 90 से ये 90 और इस वाले 90 से ये 90 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से f इज इक्वल टू निकल के आएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए ये 90 यहाँ पे बचा हुआ था और ये 2 और ये 1.6, तो यहाँ पे 90 2 1.6 और यहाँ पर भी 90 बचा हुआ था, नहीं यहाँ पर 9.0 था, यहाँ पर एक घात यहाँ पर बची हुई थी जो 8 से कैंसिल की थी, ये प्लस का 9 माइनस का 8, तो यहाँ पर 10 बचा हुआ था, ये 90 हो गया था, ये 90 लिख लिया, और बाकी सेम रहा है। नीचे 9 था तो ये 9 और 9, यहाँ पर 1.6 से दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ेगा, एक यहाँ से भी दशमलव हटाएंगे यहाँ पर 0 बढ़ेगा, और 90 से 90 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ऊपर बचेगा कितना f इज इक्वल टू 2 इंटू 16 इंटू 16 इतना बचेगा। तो इसका अगर हम मल्टीपल कराएंगे तो इसमें मल्टीपल कराइए आपस में कितना आ जाएगा, 16 का वर्गमूल 256 आएगा, कितना 16 का वर्गमूल 256, मतलब f इज इक्वल टू 2 इंटू 256 का इसमें मल्टीपल कराएंगे तो f इज इक्वल टू निकल के आएगा 512 न्यूटन, यही आपका होगा आंसर। देखिए कितना आ रहा है 512। इसमें फार्मूला लगेगा f इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r², ये ध्यान रखिए। और यहाँ से यूरेनियम 92 यूरेनियम में से अल्फा कण उत्सर्जित करता है तो विघटित हो जाता है। क्या कर रहा है, विघटित परमाणु के केंद्र से इतनी दूरी पर ये रखा हुआ है, अल्फा कण पर बल कार्यरत होगा, तो यहाँ से इस प्रकार से निकाल लेंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है 2 अल्फा कण परस्पर 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर है। 11 नंबर में देखिए r इज इक्वल टू 0.1 एंगस्ट्रॉम, जिनके बीच कार्यरत वैद्युत प्रतिकर्षण बल और गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। मतलब इसमें ये निकालना है कि प्रतिकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल से कितने गुना है। तो इसमें एफ जी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल का एफ ई की तुलना करने पर एफ जी इज इक्वल टू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा GM1 M2 अपॉन r², और ये इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। एफ ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन r², इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे, और इन दोनों को वैल्यू पुट अप करेंगे, हल करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा, इसलिए इसको छोड़ना, अगर ना समझ में आए तो कमेंट में बता दीजिएगा, मैं इसको एक अलग से वीडियो में से बना के सेंड कर दूंगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट 12 नंबर न्यूमेरिकल। 12 नंबर न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है, 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर इलेक्ट्रॉन की कमी कितनी 10 मतलब 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी इतने मीटर, तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। क्या करना, वैद्युत बल की गणना करना है। देखिए 12 नंबर न्यूमेरिकल, 2 सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब n इज इक्वल टू 10⁵ इलेक्ट्रॉन। उनके बीच की दूरी दी गई है 1 मीटर। वैद्युत बल की गणना करना है, F इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से फार्मूला लगाएंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो यहाँ से Q और Q1 Q2 तो मुझे पता नहीं है, R की वैल्यू तो पता है, इसकी वैल्यू पता होती है क्या होती है। तो यहाँ से देखिए Q1 और Q2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो Q बराबर फार्मूला होता है Q बराबर एन ई। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू एन की वैल्यू दी गई 10⁵ इंटू ई होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से इसमें से 5 घातें कम करेंगे तो यहाँ से Q इज इक्वल टू निकल के आएगा 1.6 इंटू 10⁻14 कूलम। तो यहाँ से यही Q1 की वैल्यू और ये Q2 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से फार्मूले में रखेंगे F इज इक्वल टू 1/4πε0 की जगह पर 9.0 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की जगह रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻14। Q2 की जगह पर रखेंगे 1.6 इंटू 10⁻14 अपान 1 मीटर, यानी 1 मीटर 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। इसका आपस में मल्टीपल करा लेंगे तो यहाँ से निकलेगा F इज इक्वल टू 9। ये देखिए हो जाएगा 14 घाते माइनस की ये 14, ये तो 28 हो जाएंगे। 28 में से प्लस के 9 मतलब 28 में से 9 घाते कम हो जाएंगी। तो यहाँ से बचेंगी 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 1.6। तो यहाँ से निकल के F इज इक्वल टू 6 मतलब कि 16 का मल्टीपल करेंगे 256। तो एक अंक 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा 2.56 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻19। अब इसका 9 का अगर इसमें मल्टीपल कराएंगे तो यहाँ से जब 9 का इसमें मल्टीपल कराएंगे तो निकल के आएगा, यहाँ से आएगा 9 दूना 18 मतलब कि 1.28 इंटू 10⁻⁻18 F इज यही हो जाएगा आपका आंसर न्यूटन। सॉरी ये नहीं आएगा, इसमें 9 से जब मल्टीपल कराएंगे, इसमें 9 से मल्टीपल करेंगे तो 9 छाक 36 का 6 हासिल लगा 3 9 45 3 48 का 5 हासिल लगा 48 का 8 हासिल लगा 5 9 दूना 18 5 23 18 5 23 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ लगेगा इंटू 10⁻⁻19। तो यहाँ से F इज इक्वल टू निकल के आएगा 2.38 इंटू 10⁻⁻18। चूँकि एक अंक की दशमलव खसका लिया तो प्लस का एक यहाँ आ जाएगा और प्लस से कम हो जाएगा। तो यहाँ पे निकल गया 2.38 इंटू 10⁻⁻18 न्यूटन। यही होगा आपका आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस लेक्चर का। मिलेंगे इसके बाद अगली लेक्चर में। देखिए 2 सूक्ष्म गोलियों पर 80/3 इंटू 10⁻⁻⁹ तथा 160/3 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम आवेश है। मतलब कि यहाँ से दिया गया है Q1 की वैल्यू दी गई है जो दी गई है 80/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम और Q2 की वैल्यू दी गई है 160/3 इंटू 10⁻⁹ कूलम आवेश है तथा वे वायु में एक दूसरे से 0.1 मीटर पर स्थित हैं। R की वैल्यू दी गई है यहाँ पर 0.10 मीटर स्थित हैं। उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। उनके बीच वैद्युत बल F ज्ञात करना है और यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें तो बल कितना हो जाएगा, मतलब F1। और जब आवेशों को जोड़ देंगे यानी दोनों आवेशों को जोड़ देंगे तब F निकालना है, तब F Q2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ से लिखेंगे जब तार को संबंधित ना करें, जब तार को ना जोड़ें मतलब दोनों आवेशों को ना जोड़े तब F इज इक्वल टू फार्मूला लगे 1/4πε0 इज इक्वल टू Q1 Q मतलब डॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर।
तो यहाँ से इसकी वैल्यू होगी F इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू होती है 9.0 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की वैल्यू दी गई है 80/3 इंटू 10⁻⁻⁹ Q2 की वैल्यू दी गई 160/3 इंटू 10⁻⁹ और अपान में कितना रहेगा, मतलब r² 0 पॉइंट इतने का स्क्वायर। यहाँ से देखिए 3 से 3 9 और ये पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ से प्लस का 9 घात में और ये माइनस का 9 घात में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से बचेगा F1 इज इक्वल टू 16 × 112 16 × 128 00 इंटू 10⁻⁻⁹ यहाँ से बचेगा 0.1 इंटू 0.1 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 2 0 बढ़ जाएंगे। तो यहाँ से F1 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 2 3 4 अंक खसकाएंगे दशमलव, तो 1.28 इंटू 4 और ये 2 6, मतलब 6 घातें कम हो जाएगी, तो इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। ये आ जाएगा जब आवेशों को संबंधित न करा जाए एक तार द्वारा क्षण भर के लिए। जब इन दोनों आवेशों को क्षण भर के लिए संबंधित करा दिया जाएगा, दोनों आवेशों को क्षण भर के लिए जोड़ा जाए, यानी Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2/2, एक ये फार्मूला होता है, इसमें लगाएंगे वही। तो Q इज इक्वल टू 80/3 इंटू 10⁻⁻⁹ प्लस 160/3 इंटू 10⁻⁹/2। तो यहाँ से हम Q कैलकुलेट करेंगे, Q। तो यहाँ से Q इज इक्वल टू यहाँ से 160 और 80 अगर जोड़ेंगे 240, कितना हो जाएगा 240 इंटू 10⁻⁹ और नीचे 3 एलसीएम मिलेगा 3 और ये 2, तो हो जाएगा 6 और 6 से इसमें अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6 चौक 24 40 इंटू 10⁻⁹ ये आ गई Q की वैल्यू। यहाँ से निकल गई Q की वैल्यू। अब यहाँ से F2 फार्मूला लगाएंगे, F2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 और Q2/r²। Q1 Q2 की वैल्यू यही है, सेम रहेगी। तो यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, तो यानी F2 इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 की जगह रखेंगे 40 गुणा 10⁻⁻⁹ Q2 की जगह फिर यही लिखेंगे 10⁻⁻⁹ अपान r², मतलब 0.1 इंटू 0.1, दशमलव हटाएंगे, ऊपर कितने 2 0 बढ़ जाएंगे, मतलब 100 हो जाएगा। यहाँ से देखिए इसको अगर हम इसमें मल्टीपल करेंगे तो 4 चौक 16 और 16 9 144, कितना आएगा 16 9 144 और 1 2 2 0 भी लगे रहेंगे और 2 0 ये थे, यानी कि इंटू 100 और ये प्लस का है, ये देखिए 10⁻⁻ प्लस का 9 और ये माइनस का 9 कैंसिल आउट है, 1 9 बचेगा यहाँ पे 10⁻⁻⁹। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ से आएगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक खसकाएंगे तो यहाँ से निकल के आएगा 1.44 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन। यही हो गया F2 की वैल्यू। तो F1 की वैल्यू निकली थी कितनी, F1 की वैल्यू थी 1.28 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन और F2 की वैल्यू निकली है कितनी 1.44
इंटू 10⁻³ न्यूटन। ये दोनों वैल्यू मुझे F1 और F2 निकालने थे। ये जब दोनों आवेशों को जोड़ दिया गया है आपस में, और ये जब अलग अलग आवेश थे तब के लिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में दिए हुए बटन को क्लिक कर लें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। तो चलिए, थैंक यू, जय हिंद।